नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टॉपर में। और स्टडी विद टॉपर की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं एसएससी के द्वारा हाल ही में आई हुई एक नई वैकेंसी, जिसके बारे में हम जानते ही होंगे। एसएससी की सीपीओ की जो भर्ती है, ठीक है ना, सीपीओ के नाम से जो मशहूर भर्ती है। और इसमें जो है सेंट्रल आर्म फोर्स के जो एसआई होते हैं, ठीक है ना, और दिल्ली पुलिस के जो एसआई होते हैं, उसके लिए ये पोस्ट फिल होती है, ठीक है ना। ये जो पोस्ट होती है सीपीओ की, वो एसआई की भर्ती के लिए होती है दरअसल, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो तैयारी करते हैं हमारे देश सेवा के लिए, देशभक्ति के लिए, जिनका जुनून होता है। और ये बड़ी सारी पोस्ट होती है, हाई ग्रेड पे की लेवल की पोस्ट होती है, सीजीएल को टक्कर देने वाली पोस्ट होती है, ठीक है ना। और सीजीएल की टक्कर देने की होती है और उससे थोड़े सी इजी लेवल पे ही होती है। कैसे होती है, क्या होती है, सारी जानकारी देंगे। सिलेबस से लेकर के एज लिमिट कितना, क्या इसका पेमेंट लगेगा, उससे लेकर के इसकी लास्ट डेट से लेकर के सभी वो जानकारी दी जाएगी, जिसके बारे में आप जानने हेतु आतुर हैं। और इस वैकेंसी में क्या कुछ होता है फिजिकल में भी, वो जानकारी भी इसमें दी जाएगी। कितने टर्म होते हैं, कितने पेपर होते हैं, वो सब जानकारी मिलेगी। कैसे फॉर्म भरना, वो सब जानकारी इसके बाद इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले हम अपने इस वीडियो पे थोड़े से और आगे, और क्या कुछ इसमें जानकारी बढ़ती है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं, इसकी जो डेट है वो कब से कब तक चलेगी और कब से कब तक रहेगी इसकी डेट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पर, इसमें जो इसकी डेट है वो 17/6 से स्टार्ट हो जाएगी और ये है 16/7 तक रहेगी, ठीक है ना। 16/7 यानी 16 जुलाई तक इसकी डेट रहेगी। महाराष्ट्र की अगर बात कर रहे हैं, इसके जो पेपर होगा, पेपर इसमें 2 होते हैं। पेपर फर्स्ट इसका जो होगा उसमें क्या आएगा, सिलेबस कैसा होगा, वो भी मैं बता दूंगा। फर्स्ट पेपर की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेपर जो है वो है 29/9 से लेकर के 5/10 तक, ठीक है। यानी 29 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक इसका जो है पेपर फर्स्ट होगा। सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर जो होगा वो होगा 1/3, यानी कि 2021 में होगा सेकंड पेपर। उसके बीच में एक फिजिकल भी होता है। फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करने वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो फिजिकल में भी जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इसकी जो पे लेवल है वो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले बता दें इसमें कि इसमें पे लेवल कितना खतरनाक होता है। मतलब खतरनाक से मतलब काफ़ी अच्छा होता है। पे लेवल 6 होता है, ठीक है ना, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में भी। और साथ ही साथ जो हमारे एसएसबी है, सीआरपीएफ है और बीएसएफ है, इन सब में जो एसआई पे पोस्ट होती हैं, आईटीबीपी, इन सब में भी पे लेवल की बात करें तो ये 36,400 से 1,12,000, यानी कि प्रारंभिक पेपर जो पेमेंट बनती है दरअसल इसकी लगभग बनती है, आप ये मान के चलिए 40,000 से 41,000 के आसपास पहली पेमेंट इसकी बनने स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और सीजीएल की टक्कर की क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, तो वो भी बताऊँगा, ठीक है। प्रारंभिक, उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह पूरी होने होते तक ये 50,000 55,000 तक पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो ये सीजीएल की टक्कर की पेमेंट आपको इसमें मिलती है। इसकी वैकेंसी कितनी क्या है वो भी देख लीजिए। तो दिल्ली पुलिस की बात करें तो इसमें जो एसआई की पोस्ट है लगभग पूरी टोटल जो है वो 91 है, ठीक है ना। तो इसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, सारा का सारा जो कैंडिडेट, जो कैटेगरी वाइज जो अलॉटमेंट है वो सब कुछ लिखा है, आपको दिख ही रहा होगा। 91 टोटल यहाँ पे। फीमेल में बता दें तो जो दिल्ली पुलिस में वो 78 है। ऐसी बात करें अगर हम फोर्सेस की, तो आर्म फोर्सेस की बात करें तो उसमें जो है सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और जो एसएसबी वाली है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 1,095, यानी कि 1395 टोटल पोस्ट है इसमें। और इसका अलॉटमेंट जो सीटों का जो विस्तार से कैटेगरी वाइज डिवीज़न किया गया है, वो सब आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की भी कैटेगरी है इसमें। ईडब्ल्यूएस के वालों के लिए भी अच्छे चांस हैं, ठीक है ना। पहले ईडब्ल्यूएस वालों के लिए होता नहीं था कोटा, तो अभी जो है लागू हुआ, उनसे भी इसका काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, हम पूरी जानकारी इस वीडियो में दिखा रहे हैं, तो वो जानकारी भी आप अच्छे से देखें कि क्या कुछ इसमें रहता है। स्पोर्ट्समैन से लेकर एनसीसी वालों के लिए भी एक विशेष रहता है नंबरों का, ठीक है। अगर ऐसे एनसीसी की बात करें तो एनसीसी वाले में आपको इसमें 3 साल, अभी इससे पहले हम एक बार बता दें कि एज लिमिट की बात है। एज लिमिट जो है इसमें आपको 20 से 25 ईयर वाले, यानी कि 1996, 2 जनवरी से 1996 से पहले के कैंडिडेट और 1/1/2001 के बाद वाले कैंडिडेट इसमें भाग नहीं ले पाएंगे। लेकिन एसटी वाले 5 साल जोड़ लें अपने इसमें, ठीक है, यानी 30 तक की उम्र रहती है। और ओबीसी वाले 3 साल यानी कि 28 तक की उम्र तक रहेंगे। आप एज लिमिट, एज रिलेशन ले सकते हैं फॉर्म भरते समय। ऐसे विडो वगैरह, जो विडो में वुमेंस हैं उनकी 35 रहेगी, है ना। और अलग अलग डिपार्टमेंटल वाली बात करें तो 33 35 रहती है टोटल, ठीक है। इसके अलावा हम थोड़े से और आगे बढ़ते हैं, और क्या डिटेल की जानकारी है तो वो भी हम बता रहे हैं आपको। ध्यान से इसमें हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, आपको सारी जानकारी इसमें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये सर्टिफिकेट की जानकारी दी हुई है, ठीक है।
इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बैचलर है, किसी भी बैचलर डिग्री को आपने किया हो तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। कोई सी भी बैचलर डिग्री आपने की हुई हो तो आप इसको बाकायदा फिल कर सकते हैं। एक इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि इसमें जो है जो हमारा SSC का जो पोर्टल है उसमें जो वेबसाइट है उसको आप ssc.nhc.in करके खोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव जो पिछले नोटिस में नहीं देखा गया वो क्या है, जो फॉर्म भरते समय आप फॉर्म खोलेंगे ना तो जो फोटो वाला सेक्शन है फॉर्म भराएगा जब फोटो वाले में जो डेट है वो जो है आपकी उस जिस डेट को आप खिंचवा रहे हैं ना फ़ोटो, लेटेस्ट फ़ोटो चाहिए एक तो उनको 3 महीने की, ठीक है ना, 3 मंथ्स की होनी चाहिए, 3 महीने की ओल्ड होनी चाहिए आपकी जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं उससे। और इस बार उन्होंने क्या किया है कि इसको एकदम क्लेरिफाई करने के लिए, एकदम जस्टिफाई करने के लिए उसमें क्या किया उन्होंने कि फ़ोटो पे आपकी डेट जो है प्रिंट करवाना ही होगा। SSC ने इस बार ये नोटिस में लिख दिया, ठीक है, द डेट ऑफ विच द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन शुड बी प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये शायद आपको कहीं अभी तक पता नहीं लगा होगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर मेंशन करें, नहीं तो आपका जो फॉर्म है ना वो रिजेक्ट हो जाएगा। वो जानकारी आपको पता होनी चाहिए। एक और इसमें इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस ओनली मेल कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस LMV और कार, मोटरसाइकिल का या कार का आपका है ना, एक आपका वैलिड LMV, ठीक है ना, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ऑन द डेट फिक्स ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट। उस डेट तक, फिजिकल की डेट तक आपको, ठीक है, कौन सी डेट तक, फिजिकल की डेट तक आपको ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपकी जो लाइसेंस वाली कहानी है उस डेट तक, यानी प्रारंभिक पेपर में कोई दिक्कत नहीं, पर आप पेपर देने जाओ फ्री वाला तो तब आपके पास ये वाली डेट आपके पास होना चाहिए। ये लाइसेंस वाली कहानी है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। लिखा है हाउएवर द कैंडिडेट हु डू नॉट हैव अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस LMV आर नॉट एलिजिबल आर द पोस्ट ऑफ CAPF, यानी बाकी के लिए वो जो है वो पात्र नहीं होगा। डू नॉट हैव वैलिड लाइसेंस लर्निंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, तो मोटरसाइकिल का भी हो या कार का हो, मोटरसाइकिल और कार का दोनों का, सॉरी एंड लगा है तो दोनों का ही आपके पास होना चाहिए। कब आपकी जब फिजिकल मेंस्ट्रुएशन डेट है तब आपके पास ये चीज़ होना अनिवार्य है। अब इसके बाद में ऐसे करके हम आगे बढ़ते हैं, उसमें बता दें उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी जो क्या इसमें इम्पोर्टेंट है इस फॉर्म में। तो आइए हम थोड़ा सा और दिखा देते हैं आपको क्या कुछ इम्पोर्टेंट है इस फॉर्म में जो अभी आपको पता नहीं लगा होगा। इसकी जो डेट की फीस, जिसकी जो फॉर्म की फ़ीस है ना वो 100 रुपीज़ है, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा 100 रुपीज़ है, ठीक है ना। ST SC वाले कैंडिडेट के लिए जो फीस लगती नहीं है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी जो फीस है वो नहीं लगती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ जानकारी। तो पहले पेपर में आते हैं कि पहले पेपर में क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट पेपर में आपको 200 नंबर के क्वेश्चन है और 200 नंबर क्वेश्चन पेपर में आपको 50-50 के 4 सेक्शन आएंगे। रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं, ठीक है ना, वो आएगी 50 क्वेश्चन 50 नंबर की, ठीक है ना। और इसके बाद यानी कि जो CHSL और CGL होता है प्रारंभिक उसमें 25-25 के सेक्शन आते हैं, यहाँ 50-50 के आते हैं। नॉलेज जनरल नॉलेज का आएगा 50 का, ठीक है। उसके अलावा एप्टीट्यूड यानी कि आपको मैथ्स वाला सेक्शन आएगा 50 का, 50 में 50, और जो इंग्लिश कंप्रहेंसिव वाला सेक्शन है वो 50 का 50, पूरे 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे। तो टोटल 2 आवर्स का इसमें 2 आवर का होगा। और इसके बाद जो पेपर फर्स्ट के बाद एक मेरिट लिस्ट जारी की जाती है और उसके बाद आपको PET के लिए बुलाया जाता है, यानी फिजिकल जो मेजरमेंट टेस्ट होता है और जो भागदौड़ वगैरह होती है वो सारी चीज़ें आपको बुलाई जाती है उस चीज़ के लिए। उसके बाद पेपर सेकंड होता है, ठीक है ना। पेपर सेकंड PET में क्या होता है, क्या कुछ रहता है फिजिकल में इसके, तो वो भी बता रहा हूँ मैं आपको, वो भी आप देखिएगा। पेपर थर्ड पे पहुँचने जो फर्स्ट के बाद जो फिजिकल मेजरिंग टेस्ट उसका सेकंड पेपर होता है उसके बारे में बता देते हैं कि उसमें जो है इंग्लिश वाला जो सेक्शन है उसमें केवल इंग्लिश पूछा जाता है। पेपर जो सेकंड है उसमें 200 नंबर की इंग्लिश ही पूछी जाती है, 2 घंटे दिए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें जिसकी इंग्लिश अच्छी कमांड है, जो इंग्लिश अच्छी कमांड रखता है, जो मैथ्स में थोड़ा वीक है, उन लोगों के लिए ये पेपर और भी अच्छा है, मतलब ये पोस्ट काफ़ी और भी अच्छी है, ठीक है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं कि इंग्लिश जिन लोगों को नहीं आती वो उसको फॉर्म को ना भरें। मैं इसका भी आसान तरीका आपको बता दूंगा कि कहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और कितने आसान वे में आप उसको कर सकते हैं फिल एकदम, ठीक है ना। SSC का एक छोटा सा लेवल है, उस लेवल के अंदर ही आपको क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा आपको बाहर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो मैं उन पुस्तकों के बारे में बता दूंगा आपको कि वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। पर उसको थोड़ा डिटेल में आपको और जो जानकारी इस नोटिफिकेशन की बता दें कि इसमें जो पेपर फर्स्ट और सेकंड जो भी होगा ना उसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी फर्स्ट वाले और सेकंड वाले दोनों पेपर में ही, ठीक है। तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए।
और ये जानकारी पता होना ज़रूरी है। उसके बाद हम बता दें कि एनसीसी के कैंडिडेट जो हैं, हमारे एनसीसी भाई जो हैं जिन्होंने एबीसी सर्टिफिकेट कर रखा है, उनको क्या है बेनिफिट, तो सी सर्टिफिकेट वाले को 10 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। फॉर्म फिल करते समय आप बता दें, वो ये जानकारी उनको पता लग जाएगी। बी वाले को 6 नंबर मिलेंगे और ए वाले को 4 नंबर मिलेंगे, जैसे बोनस है आपका, ठीक है। ये बोनस है और ये आपको पता होना चाहिए, ताकि जो एनसीसी कैंडिडेट है उन लोगों को ये फॉर्म के बारे में नहीं पता है, तो आप वो उन तक ये जानकारी पहुंचा दें। और आपके पास है तो और भी अच्छी बात है, ऐसा ही बनने का एक सुनहरा अवसर है बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ आईटीबीपी में और दिल्ली पुलिस में, ठीक है। इसके अलावा हम बता दें आपको कि इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, तो बढ़ते हैं थोड़े से और आगे। पेपर फर्स्ट के बाद हमने बताया था पेपर फर्स्ट में क्या कुछ आएगा, तो ये डिटेल में जानकारी है पेपर फर्स्ट की सिलेबसों की, ठीक है। लेकिन फिजिकल में जो हमारा फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है या पीईटी है, उसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट है वो बता दें आपको। तो बात करें इसमें जो हाइट की, तो वो हाइट जो है 170 सेंटीमीटर 130 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, ठीक है, मेल के लिए। चेस्ट की बात करें तो 80 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए, एक्सपेंड 85, ठीक है, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना आना चाहिए, ठीक है। मेल कैंडिडेट की बात हो गई। और जो गोरखा जो हमारे खारवाल हैं हिमाचल प्रदेश के, जो गोरखा डोगरा जनजाति के हैं, उनको 165, ठीक है ना, उन लोगों के लिए क्या है थोड़ी सी आपको ये तो पता ही हो गया आपको। इन लोगों के लिए 165 हाइट, चेस्ट में 80-85, वो उनके लिए सेम ही है। शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए थोड़ा सा इसमें, यानी एसटी के कैंडिडेट के लिए इसमें मौका जो है एज रिलेशन के अलावा इसमें फिजिकल मेंटेनेंस में और भी ज़्यादा रिलैक्सन दिया जाता है। 162.5 सेंटीमीटर की इसमें हाइट होती है। 77 इंच सेंटीमीटर आपको 77 सेंटीमीटर जो चेस्ट है वो होना चाहिए, ठीक है ना। उन लोगों के लिए रिलेशन है, मतलब आपको फिजिकल में एसटी वाले कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 हाइट होनी चाहिए, ओनली 157 हाइट फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो उन लोगों के लिए भी गोल्डन चांस है, बहुत सारे लोग इसमें सेलेक्ट होते भी हैं, ठीक है ना। विगत वर्षों में देखे गए होंगे, आपको भी, आपके टच में भी होंगे कई सारे लोग, ठीक है। ओनली इसमें हाइट होती है, चेस्ट वेस्ट नहीं होते हैं। और इसके बाद फीमेल वालों जो इस इलाके से हैं, गोरखा वगैरह इलाके से, 155 उनमें जो हाइट वगैरह होनी चाहिए। इसके अलावा थोड़े और आगे बढ़ते हैं, और तो इसमें जो पीटी की बात करें, ये तो हो गया फिजिकल मेडिसिन। तो इसमें जो रनिंग वगैरह होती है वो किन किन चीज़ों कितनी कितनी होती है, तो 100 मीटर की रेस है 60 सेंटीमीटर, यानी कि 16 सेकंड में 100 मीटर की रेस आपको कंप्लीट करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रेस 6.5 मिनट में होनी चाहिए कंप्लीट। इसके बाद थर्ड वाला सेक्शन है लॉन्ग जंप का, जिसमें 4.25 मीटर 3 चांस में आपको लॉन्ग जंप करना चाहिए, यानी मान के चलिए 13 फुट के आसपास, ठीक है ना, 13 फुट के आसपास आप जो है लॉन्ग जंप होना चाहिए। हाई जंप की बात करें तो इसमें 1.2 मीटर 3 चांस में, इनके लिए 3-3 चांस इसलिए देते हैं ताकि ये इन दो स्टेज के बाद थोड़ा थकते हैं कैंडिडेट, उन लोगों को चांस मिल जाए, दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। जो लोग इनमें नहीं क्वालिफाई नहीं हो पाते, उनमें चांस, जो सेकंड स्टेज लॉन्ग जंप और हाई जंप है थर्ड स्टेज वाली, उनमें आपको जो है चांस नहीं मिलता है बाकी सभी स्टेज के लिए, ठीक है। तो हाई जंप की बात करें तो इसमें 3 चांस मिलेंगे आपको, और ये लगभग 1.2 मीटर यानी मान के चलिए 3.5 फीट, यानी ठीक है ना, 3.5 फीट आप कह सकते हैं, इसमें 3.5 फीट आपको मिलेगा कूदने के लिए, करना मतलब कूदना पड़ेगा, मिलेगा क्या, कूदना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद एक शॉर्ट पुट और होता है, यानी कि गोला फेंक, ठीक है, वो होता है आपका कितना 16 किलो का होता है। और इसमें जो है, सॉरी 16 किलो बोल दिया मैं गलत, 3.5 चांस मिलते हैं। कितना मीटर फेंकना पड़ता है, 4.5 मीटर, 4.5 मीटर आपको फेंकना पड़ता है, यानी अगर फिट में निकालें तो आप ये मान के चलिए कि 1 मीटर में 3 फीट यानी 12, और 12 से लेकर 14.5 फीट आप मान लीजिए, 14 फीट के आसपास आपको इसमें गोला भी फेंकना ही पड़ता है। हाँ 15 फीट अनुमान लगा लीजिए, 15 फीट की तैयारी आपकी होनी चाहिए। ऐसी फीमेल की बात करें तो फीमेल वालों में जो है जो जानकारी फीमेल के लिए है वो बता देते हैं। फीमेल के लिए जो है 100 मीटर 18 सेकंड मिलता है, ठीक है ना। 800 मीटर की रोड होती है, 1600 की नहीं होती, 4 मिनट में होती है केवल। इसके बाद लॉन्ग जंप होता है आपका 2.7 मीटर, 3 चांस मिलते हैं इसके लिए। और 0.9 मीटर यानी लगभग 3 फीट आपको हाई जंप करना पड़ता है, 3 चांस मिलते हैं लॉन्ग जंप में। इनको कितना 9 मीटर लगभग 8 फीट जो है इनको लॉन्ग जंप में लगभग 8 फीट इनको होता है कूदने के लिए, ठीक है। और हाई जंप में इनका लगभग 3 फीट बोल सकते हैं आप हाई जंप, ठीक है। तो ये फीमेल कैंडिडेट की बात हो गई जिनके लिए फिजिकल की जो जानकारी है वो होती है। और इसके बाद अब बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में आगे की और भी क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आप तक पहुंचाई जाए, इम्पोर्टेंट है जो कि
तो इसमें मेडिकल की बात करते हैं। इसमें मेडिकल के जो पहला पेपर के बाद सेकंड फिजिकल होने के बाद थर्ड वाला सेकंड पेपर होता है, आपको जिसमें मैं बता चुका वो पूरा इंग्लिश का होता है, ठीक है ना। थर्ड स्टेज होती है, मतलब कहने का मेरा ये है, बार बार मैं वही बोल रहा हूँ। ऑल द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द पेपर सेकंड विल बी मेडिकली एग्जाम्ड। किसके द्वारा किए जाएंगे मेडिकल एग्जाम? मेडिकल ऑफिसर, जो वहाँ के CAPF, ठीक है ना, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के द्वारा, या फिर उनकी जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं या असिस्टेंट सर्जन हैं जो भी उनके, ठीक है, ग्रेड 1 वाले, वो वहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है, उनकी यूनिट करेगी चेक। और ये जो लिमिट है उसकी रिव्यू लगाने की वो भी लिखी हुई है कि रिव्यू मेडिकल बोर्ड विद इन 15 डेज में आप इसको रिव्यू लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जानकारी तथ्यात्मक नहीं लग रही सही, तो आई के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं, तो वो भी बता देते हैं। आई के बारे में यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ द मिनिमम ईयर विजन शुड बी बेटर आई एंड 6 and 9, यानी 6/6 और 6/9 होना चाहिए। बोथ आईज विदाउट एनी करेक्शन लाइक वेयरिंग ग्लासेस आर सर्जरी, ठीक है ना। अगर आप ग्लास पहनते हो पर आपको ये 6/6 6/9 का आपका वो ठीक है, वो अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना ये जो टेस्ट है वो पास कर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन राइट हैंडेड पर्सन द राइट आई इज बेटर एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो वो जानकारी ये लिखी हुई थोड़ी सी जो जानना जरूरी है, वो जब मेडिकल होगा तो आपको और भी ज़्यादा जानकारी हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट हुआ वो क्या है, ये सिलेक्शन फाइनल होने के बाद ट्रेनिंग में आपको जो भी जैक स्विमिंग होगी, जंपिंग ओवर द वर्टिकल बोर्ड, होल्डिंग रोप, ये जानकारी भी दी हुई है इसमें। पैरेलल रोप होगा, मंकी क्राउल होगा, ठीक है, वर्टिकल रोप होगा। तो टैटू के बारे में जानकारी लिखी हुई है कि आपका टैटू किस तरीके का होना चाहिए, तो आप इसमें ध्यान से पढ़ लें, इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका साइज़ कितना होना चाहिए, इसका लोकेशन कहाँ होना चाहिए, आपके हाथ की किस तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ होना चाहिए। काफ़ी सारे लोग इसमें जानते ही होंगे, तो इसको ज़्यादा डिटेल में बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। एडमिशन और एग्जामिनेशन, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैंने फ़ोटो वाली बता दी आपको, ठीक है ना। जो आपको पता होना चाहिए कि फ़ोटो जो है वो उस पर आपको इस बार क्या है, डेट मेंशन करवाना पड़ेगी, फ़ोटो खिंचवाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोरोना के बीच और चीन से युद्ध के बीच ये भर्ती अच्छी खासी निकली हुई है। आप अपना जौहर दिखाइए इस पेपर में, फोड़ दीजिए इस पेपर को, ठीक है। मिनिमम कितने नंबर आना पड़ेगा? 30% UR के लिए, और EWS OBC 25%, अदर कैटेगरी के लिए 20%, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं 200 में से जोड़ के आप लगा लीजिए कितने कितने नंबर इसमें लाने अनिवार्य हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी सारी। कुछ और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारी इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, करी हो आपने तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और इस वीडियो को आप पहुंचा सकते हैं जितने ज़्यादा लोगों तक, उतने ज़्यादा लोगों तक आप इसको पहुंचाइए, ठीक है। इसके अलावा आप हमारे इस चैनल से अगर अभी पहली बार देख रहे हैं और पहली बार जुड़े हैं, तो आप हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। पूरी जानकारी दी जाती है लेटेस्ट करंट अफेयर से लेकर के लेटेस्ट करंट अफेयर का हमारा एक चैनल है, वो बता दूँ मैं आपको, ठीक है ना। उस पर आप जरूर जाइएगा, ठीक है ना। एजुकेशनल क्रांति नाम से है, एजुकेशनल क्रांति हमारे भाई का है। तो एजुकेशनल क्रांति आप यूट्यूब पे जाइए और एजुकेशनल NAL, ठीक है।